मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे अमित कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या जानकारी है? जी हाँ, देखिए अभी दिल्ली से अगर बड़ी खबर की बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री के पास पहुंचे हैं और जिस तरह से आज दिन जो कल रात जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत की थी, एक बार फिर से तीसरी रात पाकिस्तान अपनी हरकत पर आया और ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद जो रिटेलिएशन भारत की तरफ से शुरू हुआ है और 4 एयरबेस पर हमले की बात आ रही कि भारत ने वहाँ पर जवाबी कार्रवाई करके वहाँ उसे तहस नहस कर दिया है। सिरसा की तरफ मिसाइल को इंटरसेप्ट करके गिराया गया है। इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल उनके आवास पर पहुंच गए हैं। किस तरीके से रात भर जो काउंटर अटैक किया गया है उसकी जानकारी दे रहे हैं और कहां पर जो हमारे जो बॉर्डर्स इलाके हैं वहां पर किस तरह से नुकसान कुछ जगहों पर हुआ, क्योंकि ज़्यादातर जो ड्रोन्स थे उसको मार गिराया गया है, ज़्यादातर मिसाइल्स जो थे उसे इंटरसेप्ट कर दिया गया है। लेकिन जो ड्रोन थे उसमें जो बारूद था कई जगह पर जब वो नीचे गिरा नष्ट होने के बाद भी तब उससे कहीं कुछ नीचे गड्ढे हो गए हैं। इसके अलावा सियालकोट में बीएसएफ ने लॉन्चिंग पैड को भी नष्ट किया है। तो इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री को इसके अलावा पाकिस्तान को जो भयानक और भयावह नुकसान हुआ है उसके बारे में भी एनएसए बता रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान का कोई शहर नहीं बचा हुआ है जहां पर पाकिस्तान में धमाका नहीं हुआ हो और पाकिस्तान का शहर दहला नहीं। एक और बड़ी खबर, बीकानेर में मिसाइल के टुकड़े मिले हैं और हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा कच्छ सिरसा में भी मिसाइल के हमले को नाकाम किया गया और क्योंकि जब हमला नाकाम होता है तो मिसाइल जो होती है वो टुकड़ों में टूटकर गिर जाती है और उसके पार्ट्स मिलते हैं। और ठीक उसी तरीके की तस्वीर आप देख रहे हैं कि हवा में जब हमारे डिफेंस सिस्टम की तरफ से इसको नेस्तनाबूद किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है, बर्बाद किया जाता है तो ये ज़मीन पर गिरता है। क्योंकि रात के वक्त में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत की गई, नापाक हरकत की गई, तो अब सुबह उसके टुकड़े बरामद हो रहे हैं जिन मिसाइलों को नाकाम किया गया। हरियाणा के सिरसा में पाकिस्तान के मिसाइल के ढेर मिले हैं। सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, ये सिरसा में जो मिसाइल का ये टुकड़ा दिखाया जा रहा है अभी, ये हातफ 2 मिसाइल है। जी सर। और इसकी रेंज 400 किलोमीटर है और ये जानने वाली बात है कि जब ये इंटरसेप्ट हुआ ये दिल्ली की तरफ आ रहा था, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाकिस्तान अब अपनी हिमाकत का दायरा और रेंज बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भारत के अंदर और गहराई से पैठ बनाई जाए। लेकिन ये सिरसा में भी हमारा एयरबेस है और उस जगह ये गिराया गया है। ये हातफ 2 है, ये मिसाइल बड़ा। अमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जब अभी एनएसए की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो वो जरूर बता रहे होंगे कि देखिए कैसे पाकिस्तान अपना दायरा बढ़ा रहा है, अपनी जो नापाक हरकतें पाकिस्तान कैसे बढ़ा रहे हैं। मैं अपने बाकी सहयोगियों के पास चलूंगा लेकिन एक बार राजन सर के पास नहीं गया मैं। राजन सर, मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे अपना दायरा बढ़ा रहा है, लॉन्ग रेंज की जो मिसाइलें हैं उसके जरिए वो हमला करने की कोशिश कर रहा है। क्या पाकिस्तान को अब लग रहा है कि ये आखिरी वक्त है और बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है? नहीं, ये बहुत जल्दी असेस होगा कि अगर, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने तो लड़ाई शुरू करी है और पाकिस्तान अभी क्या कर रहा है, आप इसको देखो किस तरीके से पाकिस्तान अटैक कर रहा है। पहले दिन पाकिस्तान ड्रोन इस्तेमाल करता है और उसमें कोई एमुनिशन नहीं होता है, आर्मामेंट नहीं होता है, वो एक सिंपल ड्रोन्स होते हैं। दूसरा अटैक आता है पाकिस्तान का, इसमें लो क्वांटिटी एमुनिशन होता है और वो कोई इतना पावरफुल ड्रोन नहीं है उसका। तीसरा अटैक आता है पाकिस्तान अपने मिसाइल इस्तेमाल करता है। चौथा अटैक आता है पाकिस्तान अपने हवाई जहाज लेके आता है। तो जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के साथ लड़ने की कोशिश कर रही है, देखिए ये लड़ाई कुछ अलग तक डिफरेंट लड़ाई है। एक कन्वेंशनल लड़ाई नहीं है जिसमें हम ग्राउंड फोर्सेस, टैंक्स, आर्टिलरी, गन्स का ड्यूल वगैरह ये चीज देखते हैं। अब पाकिस्तान ये इस तरीके से क्यों लड़ने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि कन्वेंशनल लड़ाई वो भारत से जीत नहीं पाएगा। जो फोर्सेस का कंपैरिजन है, जो आज हमारी भारत की जो फौज है वो दुगनी स्ट्रेंथ में है पाकिस्तान से। जो हमारी एयरफोर्स है, पाकिस्तान के पास 350 जहाज है, हमारे पास 700 से ऊपर है। और अगर आप उसको नेवी को देखें तो नेवी में तो कोई आपको कंपैरिजन है ही नहीं।
तो जब हम इसका कंपेयर करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान, आप देखिए पाकिस्तान के इसीलिए पास, मैं कह रहा हूं सर कि अब बुझने से पैसा पहले भी दिया नहीं। फड़फड़ा रहा है। मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास और एक बार अनुज का रुख कर लेते हैं। श्रीनगर में चलते हैं। अनुज, इस वक्त श्रीनगर में बताइए क्या हरकत हो रही है पाकिस्तान की तरफ से? क्या किसी तरह के अटैक की या कोई हमले की साजिश की जानकारी? और एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपके पास आऊंगा, पाकिस्तान के चौथे एयरबेस पर अटैक हुआ है। बड़ी खबर, सरगोदा एयरबेस पर आज सुबह सुबह हमला किया गया। सरगोदा एयरबेस को तबाह किया गया है। यह पाकिस्तान का चौथा एयरबेस है जिसको टारगेट किया गया, अटैक किया गया पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद। और पाकिस्तान की मीडिया के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो ये भारत की तरफ से अटैक किया गया। पाकिस्तान का ये चौथा एयरबेस है। मैं आपके पास आऊं लेकिन उससे पहले मीरा सिद्धार्थ, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये एयरबेस कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए और इस एयरबेस को तबाह करने का मतलब क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने आगे भी देखा था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था तभी भी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, जी हेलो जी। अभी जो ये हमने लॉन्च किया है अटैक ऑन सरगोदा एयरबेस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एयरबेस जो हमने देखा था कि किस हिसाब से इवन ड्यूरिंग दी ऑपरेशन सिंदूर हमने जो टेरर कैंप्स को वहां पे एलिमिनेट किया था, वहां पे उनको डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ से कल भी हमने देखा था किस हिसाब से रावलपिंडी से, सरगोदा से यहाँ पे मैक्सिमम हमारा जो एयरफोर्स रडार 24 का, जो फ्लाइट रडार 24 का हमारा हम अपडेट्स देख रहे थे, उसमें कल से उन्होंने कमर्शियल फ्लाइट्स भी बढ़ा दी थी। वी कुड सी दैट। और उसी की आड़ में वो अपने ड्रोन्स जो है वहां पे शील ले रहे थे और वहां से हमारे इंडिया के टेरिटरी पे अटैक कर रहे थे। इसको हमने जो डिस्ट्रॉय किया है, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अटैक फ्रॉम इंडियन साइड, क्योंकि अभी आवश्यकता यही है कि उनके जो एयर बेसिस है, हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया ही है। अनटिल वी डोंट डिस्ट्रॉय, उनकी ये जड़ को नहीं डिस्ट्रॉय करेंगे, तब तक पाकिस्तान जो है वहां से ये नापाक हरकत करता ही रहेगा। मैं वापस आऊंगा। मेरे सहयोगी अनुज इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास कुछ बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, उनके पास एक बार चल लेता हूं। अनुज बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त श्रीनगर की बात किया जाए तो जिस तरीके से श्रीनगर के रिहायशी इलाके में एक सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिला है और आशंका इस बात की जताई जा रही है क्योंकि जिस सुबह के वक्त लगातार 3 धमाके हुए और जानकारी ये मिली कि ड्रोन से पाकिस्तान ने श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की कवायद की। उसके बाद फाइटर जेट से जो है उसने दूसरी बार हिमाकत की, लेकिन हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने उसको नाकाम किया और रिहायशी इलाके में जो सस्पेक्टेड ऑब्जेक्ट मिला है, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है जब पायलट ने इजेक्ट किया हो तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो वहां पर गिरा हो, क्योंकि उसी तरीके की चीजें जो है वो वहां पर मिली और यही वजह है कि उस पूरे रिहायशी इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो बड़ी खबर यह है कि अब कश्मीर को जिस तरीके से, क्योंकि पिछले 2 रोज से जब से पाकिस्तान ये हिमाकत कर रहा था, जम्मू और तमाम इलाकों में वो इस तरीके से ड्रोन अटैक और मिसाइल और फायरिंग कर रहा था। कश्मीर की बात की जाए तो कश्मीर में सिर्फ एलओसी के जो इलाके थे, खासतौर पे कुपवाड़ा और उरी, वहां पर वो लगातार फायरिंग कर रहा था, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा था, शेलिंग कर रहा था। लेकिन कल रात से ही लगातार उसने पाकिस्तान ने कश्मीर को भी निशाना बनाना शुरू किया और खासतौर पे श्रीनगर एयरबेस को निशाना बनाने की उसकी कवायद शुरू की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए और भी अपडेट्स के लिए आपके पास आएंगे। तेजश्री हमारे साथ जुड़ी हुई है जम्मू से लगे हुए एलओसी के जो एरियाज हैं तेजश्री, वहां पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है और वहां पर चाहे गोलीबारी हो, गोलाबारी हो, यहां पर अटैक करने की कोशिश हो, वहां पर सबसे ज्यादा हो रहा है। इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जम्मू में आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो भारत पाकिस्तान की या फिर एलओसी हो, दोनों ही जगहों पर लगातार रात भर पाकिस्तान ने बहुत भारी फायरिंग की है, गोलाबारी भी हुई है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी शंभू मंदिर पर है। वो शंभू मंदिर का दरवाजा है और शंभू मंदिर के बाहर यहाँ पर पूरी तरह से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें हम आपको बताते हैं उस कायराना हरकत के पाकिस्तान की, जो यहाँ के आम नागरिकों को और धार्मिक स्थलों पर अटैक कर रहा है। पहले हमने पूंछ से बताया कि किस तरह से गुरुद्वारे पर हमला किया गया और अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से मंदिरों
मंदिरों पर, यहाँ मंदिरों के प्रांगण में, यहाँ पर ये मंदिर है शंभू मंदिर, एक कहा जाता है कि हजारों साल पुराना मंदिर है और यहाँ पर शनिवार के दिन खास तौर पर कई सारे श्रद्धालु आते हैं। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने आज यहाँ पर अटैक किया। तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेटल शीट पर जिस तरह से घात लगा है, यानी कि यहाँ पर कितना तेज अटैक हुआ होगा। और घरों पर भी निशान दिखा रहे हैं हमारे वीडियो जर्नलिस्ट अमित जी की कैसे घरों पर भी निशान लगे हैं। अब ये इस बात का अंदाजा लगाया सकता है कि कितनी तीव्र गति से जो भी प्रोजेक्टाइल आया होगा, अब वो ये नहीं पता कि ड्रोन से हमला किया है या फिर किसी मिसाइल से हमला किया है। और सावधानी से आइएगा। यहाँ पर ये देखिए इलेक्ट्रिसिटी का ये पोल है, बिजली का खंबा जिसे हम कहते हैं। इस बिजली के खंबे को तोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बिजली का खंबा, उसके तार पूरे तरह से टूट चुके हैं, दीवार छतों के परखच्चे उड़ चुके हैं और यहाँ के जो पेड़ हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। लोगों का कहना है, लेकिन लोगों का ये जो कहना है कि पाकिस्तान चाहे जितनी भी कायराना हमले करते रहे, हरकत करते रहे, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो भावना यहाँ पर है कि वो बिल्कुल भारतीय सेना के साथ, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर हमले कर रहा है उसी तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। हम रात को भी यहाँ पर ही थे और बता भी रहे थे कि किस तरह से, एक बार तस्वीरें दोबारा आगे की दिखाएंगे कि यहाँ पर जब हम रिपोर्ट रात को जब मौजूद थे तब लगातार सायरन की आवाज़ आ रही थी, लगातार एक्सप्लोजन्स की आवाज़ें आ रही थी और हमने एयरपोर्ट पर भी दिखाया था कि किस तरह से वहाँ पर भी कई सारे ड्रोन थे जिनको भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने S-400 ने मार गिराया। रात को एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। और एक दूसरी तस्वीर हम आपको बताते हैं, यहाँ पर देखिए कि कितने जोर से धमाका हुआ होगा, तीव्र कितना रहा होगा कि यहाँ पर जो दुकान थी उसके भी शीशे जो हैं वो टूट गए हैं। देखिए चारों ओर जो शीशे थे वो टूट गए हैं और आसपास लेकिन खुशी की बात यह है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई इंजरी नहीं हुई है और किसी की कोई मौत भी नहीं, क्योंकि सायरन बजते ही लोग अंदर चले गए थे। यहाँ पर जल्दी से हम 30 सेकंड्स में लोग